प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और हमें पता है प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 32 पद को, ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। प्रियो, जो भी परिस्थिति हो जाए, यीशु के संग चलते रहिए, क्योंकि आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? Thank you, Lord. You're great and you're mighty, Lord. उसका कलाम ही दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई, उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें है मेरी, जब तक सांसों में सांसें है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? जल के लिए जैसे तरसे है हिरनी, उनके लिए तड़पे मेरा मन। जाऊंगा कब मैं सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की। देख के तरसे नयन,
के तरसे नयन। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने, चाहे या न माने, चाहे कोई माने, चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? प्रिय, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप महान है प्रभु। यू आर एन अनचेंजिंग गॉड। आप यहोवा कभी बदलते नहीं हैं। इस घड़ी समय प्रभु हम जब तेरे दास से वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग ओ प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय में पुनः परमेश्वर ने सुयोग दिया कि आप लोगों के साथ में इस चैनल के द्वारा से हम लोग आमना सामना होने पाए और परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। निश्चय हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस चैनल के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे रहे हैं। बहुत सारे बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गुत्थियां सब खुल रही है और आप अपने प्राण में डिलीवरेंस को महसूस करते हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संध्या के समय के लिए प्रभु। लॉर्ड ऑलमाइटी, हम लोग इस चैनल के द्वारा से प्रभु जी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं प्रभु जी, और बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी इसे देखेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। आज जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं हमारे मुख से होकर बोलिए, ताकि लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस आने पाए, विश्वास पनपने पाए और प्रभु जी दृढ़ता महसूस करने पाए। प्रभु जी अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे जुबान को अपने नियंत्रण में ले लीजिए और अपने लोगों से बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम में मांगते सुनिए और दैसे सुखराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। जो लोग हमारे साथ में आज इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी मैसेज आएंगे, अपडेट्स आएंगे, सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग देखने पाएंगे। जितने लोग आपके मित्र हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर उनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वे लोग भी इस चैनल को देखें और आशीषित होने पाए। आइए आज के विषय में हम लोग जाएंगे, और आज का विषय बड़ा वंडरफुल है। वो विषय है योर लाइफ इज डॉक्यूमेंटेड। योर लाइफ इज डॉक्यूमेंटेड मतलब आपका जो जीवन है उसका ऑलरेडी दस्तावेज बन चुका है। मतलब रिटन फॉर्मेट, लिखा रूप में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, लिखित रूप में वो संग्रहित किया गया है, डॉक्यूमेंटेड है आपका जीवन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज का उद्देश्य है, जो हमारे दिल में बात आया, पवित्र आत्मा ने डाला, और इसी मैसेज को हमने कुछ दिन पहले हम इसको शेयर कर रहे थे एक जवानों के बीच में, और प्रभु जी ने उनके साथ में काम किया और बहुत सारे वहाँ पर वो लोग आशीषित हुए और वो लोग हर्षित हुए, आनंदित हुए। और ये मैसेज जो है एक्चुअली एनकरेज करने के लिए, उभारने के लिए। हम लोग जो इंसान है जो है वो दो चीज़ों से में जूझता है। एक है संदेह के साथ जीता है और दूसरा है डर। संदेह और डर आज लोगों को इस दुनिया में मार रहा है। अनिश्चितता, भविष्य का डर, इनसिक्योरिटी फीलिंग, असुरक्षा का जो एहसास अंदर में है, ये लोगों को मार रहा है, खत्म कर रहा है। हम लोग सब सोते हैं, सो के जब उठते हैं हम लोग, तो उठते साथ में लोगों के अंदर में, जहन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। आज का दिन कैसे जाएगा? क्या आज कुछ ऐसा आफत तो नहीं हो जाएगा? आज कुछ दुर्घटना तो नहीं हो जाएगा? क्या मेरा आगे का भविष्य क्या होगा? हम पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रहा है,
आगे का भविष्य क्या होगा, नौकरी मिल गया तो आगे परिवार कैसे गठन होगा, नाना प्रकार की चिंता, नाना प्रकार की बातें ऐसे हमारे जहन में गूंजने की कोशिश करती है। हालांकि प्रभु में बुलाए हुए लोग जितने हम लोग हैं, हम लोग इन सवालों से हमको डरना नहीं चाहिए और ये सवाल हमको कौंधना नहीं चाहिए कि मेरा भविष्य क्या होगा, वरन हम लोगों का जिंदगी ऐसा रहना चाहिए, जितने लोग हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम लोगों के पास में दूसरों का सवाल का जवाब रहना चाहिए। हम लोग खुद अपने ही सवालों के घेरे में हम लोग नहीं रहना चाहिए। हमारा हर एक सवाल का जवाब हमको मिलना चाहिए, रहना चाहिए हमारे अंदर में, और हम लोग खुद दूसरों का सवाल का जवाब बन जाना चाहिए। इस प्रकार का जिंदगी हमको जीना चाहिए। हालेलुया। सो धीरे धीरे जब इसमें हम घुसेंगे तो आप समझने पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका जो जीवन है वो डॉक्यूमेंटेड है, वो दस्तावेज करके बनाया गया है, यानी लिखित आकार में कहीं पर स्टोर्ड है। कहां पर स्टोर्ड है उसको भी देखेंगे, क्यों स्टोर्ड है उसको भी देखेंगे, क्यों उसको सुरक्षित और संरक्षित करके रखा गया है और कैसे सुरक्षित और संरक्षित करके रखा गया है, ये आपके लिए कैसा लाभदायक है, इस बात को हम लोग देखेंगे, उस सेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक उदाहरण उठाता हूं आपके पास। आप अगर एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं तो उस जमीन को आप सुरक्षित कैसे करते हैं? वो जमीन का सुरक्षा एक्चुअली किस तरीके से होता है? वो जमीन का सुरक्षा जब आप डीलिंग करते हैं, पैसे देते हैं, जब तक वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है, यानी लिखित आकार में एक डीड नहीं बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, सरकार के सामने एक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तब तक उस जमीन के लिए आपको संदेह रहता है कि मेरा है कि नहीं है, कि क्या हो जाएगा। लेकिन जब वो दस्तावेज हो जाता है, उसका सेल डीड बन जाता है, उसके बाद में उसका पट्टा बन जाता है, डॉक्यूमेंट रहता है, उसका दस्तावेज रहता है, कागजात रहती है। डॉक्यूमेंट मतलब कागजात, रिटर्न फॉर्मेट में। जब वो जमीन का रहता है आपके पास में, तो वो जमीन सुरक्षित रहता है, सिक्योर्ड रहता है। जमीन एक प्रॉपर्टी है, ये कॉस्टली चीज है। उसी तरीके से कुछ भी कॉस्टली चीज, आपके पास ज्वेलरी है, सोना चांदी जो भी है, आप सोना खरीदते हैं, सोना का भी अगर आपके पास में रसीद है, डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। आपने खरीदा है, डॉक्यूमेंट के साथ में है, तो उसका जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू जो है ना, वो वैसे बरकरार रहेगा। ओके, उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रहना है। कल को सरकार पूछता है, उसने कह दिया नहीं आपने चोरी किया है, आप बता सकते हैं मेरे नाम में ये ज्वेलरी है, हमने खरीदा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के कारण से वो ज्वेलरी जो है वैल्यूएबल आपके पास में, वो आपके हाथ में सुरक्षित रहता है। तो आप देखने पा रहे हैं, उसी तरह से कुछ गाड़ी खरीदें, अगर कार खरीदें, कार आपके नाम में है तो कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है। तो जितने भी आपका प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, जब उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है हमारे सरकार के अंतर्गत, उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार, ओके, उस संवैधानिक रूल रेगुलेशन के अनुसार, तब वो चीज पुख्ता रहता है, मजबूत रहता है, उसके विषय में कोई चिंता और डर नहीं होती है। लेकिन उसी जगह में आप देखिए कि ऐसे जमीन को लेते हैं जो दखल किया हुआ है, जो दखल किया हुआ था, जो व्यक्ति किया था, उसके साथ में पैसा का डीलिंग कर दी और एक सादा पेपर में लिख के दे दिया है, आपको हमेशा जिंदगी भर डर रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो आपके नाम में सरकारी रूप से वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसीलिए आपको डर लगेगा कहीं सरकार तो ना ले जाए, कहीं कोई दाबी तो ना कर दे, कोई तीसरा व्यक्ति तो ना आ जाए, वो मेरा है बोल के तो ना कहे। इसीलिए आप हर एक वैल्यूएबल चीज का, हर एक कीमती चीज का आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स रहता है तो उसका सुरक्षा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जिस तरह से हमारे जमीन जायदाद का डॉक्यूमेंट्स रहता है तो हमको सुरक्षा महसूस होता है, हमारा खुद का सुरक्षा जो है, हमारा खुद का भी डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एज अ इंसान, 6 फीट के लोग हम इंसान हैं, ओके, आप हैं, क्या आपका डॉक्यूमेंट है? प्रेज द लॉर्ड। यस, बाइबल हम लोगों को बताती है कि हम लोगों का भी दस्तावेज है, हमारा रिकॉर्ड है, हमारा रिकॉर्ड किया गया है। जैसे हमारा चीज जो है हमारे सरकार के अंतर्गत में, उसके पावर के अथॉरिटी के अंडर में रजिस्टर्ड रहता है। ओके, उसी तरह से हमारा जिंदगी जो है, देह प्राण आत्मा, हम जो इस धरती में जीवन जी रहे हैं, हमारा जिंदगी भी डॉक्यूमेंटेड है, उसका दस्तावेज है।
लिखित आकार में रजिस्टर्ड है। और कहां पर रजिस्टर्ड है? स्वर्गीय गवर्नमेंट के पास में, स्वर्ग में रजिस्टर्ड है। वहां पर परमेश्वर के सम्मुख जो पुस्तक है उसमें रजिस्टर्ड है। हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो वहां पर एक पुस्तक का बात नहीं करते, पुस्तकें खोली गई लिखते हैं। तो इसका मतलब कई एक प्रकार के पुस्तकें हैं वहां पर। उसमें से एक पुस्तक ऐसा है जहां पर हमारे विषय में रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड कब किया गया है? हम मां के घर में आने से पहले, ओके, जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा एक रिकॉर्ड है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। है ना अद्भुत? तो कोई भी चीज जिसे हमने देखा, जमीन, ओके, जायदाद, ज्वेलरी, हमारा धन संपत्ति, उसका जब दस्तावेज रहता है गवर्नमेंट के पास में तो हम लोग उस चीज के विषय में फिक्र और चिंता नहीं होता। उसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो देह प्राण आत्मा में है, हमारा भी एक रिकॉर्ड है स्वर्ग में। तो हमको भी फिक्र नहीं होना चाहिए अपने विषय में। इसीलिए प्रभु मत डर बोल के 365 दिन 65 बार से ज्यादा बाइबल में कहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ये कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें रिकॉर्ड करके रखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करता है प्रभु, और इस विषय में कि परमेश्वर रिकॉर्ड किया है। ओके, दाऊद ने प्रकाशन के द्वारा से जाना, उसके आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने ऐसे खोला है जिससे कि वो जानने पाया कि उसका भी रिकॉर्ड है। क्यों दाऊद को यह रिकॉर्ड जानने का इच्छा हुआ, या तो यह रिकॉर्ड के विषय में उसको पता चला? इसलिए कि दाऊद भी, है ना, एक जगह से दूसरा जगह अपने प्राण को बचाने के लिए भागता था, क्योंकि सौल उसका दुश्मन खड़ा हो गया था। ओके, ऐसे टाइम में शायद प्रार्थना करता था परमेश्वर को, तो परमेश्वर को जब प्रार्थना करता था उसको प्रकाशन मिला कि मेरा रिकॉर्ड है और मुझे कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए बीच बीच में देखिएगा दाऊद लो महसूस कर रहा है, लेकिन अचानक से हाई स्पिरिट में आ जाता है और वो कॉन्फिडेंटली बोलता है हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इस प्रकार का कॉन्फिडेंट बोल्ड बात को क्यों बोलता है? क्योंकि दाऊद जान लिया था कि मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने अपना रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज बना के उसके विषय में रिकॉर्ड करके रखा है। आइए देखते हैं इस वचन को। पढ़ा हुआ ही वचन है, मैं एक अलग एंगल से अप्रोच करके लेके आ रहा हूं। पवित्र आत्मा ने इसी तरह से रखा बताने के लिए, ताकि आप उत्साहित हो इस बात के लिए। भजन संगीता उसको 139 उसका 13 से लेके 18 इस तरह लिखा हुआ है यहाँ पर। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। दाऊद कहता है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, वंडरफुली मैं बनाया गया हूं। हालेलुया, बड़े बारीक से आपने बनाया है। ओके, बड़े जुनून के साथ में आपने बनाया है, परमेश्वर कह रहा है। फिर कहता है, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। जब मेरा हड्डी बढ़ रहा था मां के गर्भ में, तो मेरी हड्डियां तुझसे छुपी नहीं थी। बोलता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। बोलता है, दिन दिन मां के गर्भ में जैसे मैं बढ़ते चला जाता था, मेरा हाथ बढ़ रहा था, मेरे पैर बढ़ रहे थे, मेरे नाक बढ़ रहे थे, मेरे शरीर के गुर्दे, हार्ट, ये सब फॉर्म ले रहे थे। ये सब तू देख रहा था, क्योंकि ये सब तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। बोलता है, यानी मेरा मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, मेरा दस्तावेज बना है, मेरा कागजात बने हैं, जैसे प्रॉपर्टी का कागजात होता है। ओके, उसी तरह से हम परमेश्वर के प्रॉपर्टी हैं। इसलिए प्रभु कहता है, तुम मेरे निज भाग कहलाओगे, तुम मेरे निज भाग हो, क्योंकि तुम जो प्रॉपर्टी हो, ए इंसान, तेरे विषय में मैंने दस्तावेज बना के स्वर्ग में रखा है। प्रेज द लॉर्ड, आप बहुत कीमती हैं। परमेश्वर लिखित आकार में, ओके, डॉक्यूमेंट बना के स्वर्ग में रखा है। कितना इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कितना वजन है, सोचिए। ये उत्साह करने वाली बात है हमारी, आमेन, कि आपका दस्तावेज पैदा होने से पहले आसमान में, स्वर्गीय स्थान में, प्रभु के पास में दस्तावेज है कि ये व्यक्ति पैदा होगा, इसके नाक ऐसे होंगे, इसके पैर ऐसे होंगे, ये रंग का रहेगा। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, और बहुत सारी चीज दस्तावेज के रूप में रिकॉर्डेड है आपके विषय में। ओके,
तेरे विचार, फिर कहता है, रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे मेरे लिए। तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। और केवल मुझे कैसे बनाया जाएगा, यह केवल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे विचार जो आप मेरे विषय में रखते हैं वो भी रिकॉर्डेड है। यस, परमेश्वर का जो हमारे विषय में विचार है वो रिकॉर्डेड है स्वर्ग में। उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। इतने सारे विचार ख्यालात है मेरे विषय में हे परमेश्वर कि उसका संख्या का जोड़ बहुत बड़ा है। बोलता है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। बालू का किनका, आप रेत को देखते हैं, कण कण कितने आप गिन नहीं सकते हैं। ऐसे परमेश्वर के अनगिनत विचार बालू के किनकों से ज्यादा पल पल का बात डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, यू आर सो इंपॉर्टेंट, आई एम सो इंपॉर्टेंट। मैं इतना कीमती हूं, आप इतना कीमती हैं, आप इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि आपके लिए परमेश्वर रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड करके रखा है। जब मैं जाग उठता हूं तो भी तेरे संग रहता हूं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये तो दाऊद अपने विषय में प्रकाशन पाया कि रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड किया गया है। परमेश्वर एक प्रोसेस में काम करता है, केवल हम इंसान का रिकॉर्ड नहीं रखता है। परमेश्वर इवन अपने बेटे यीशु मसीह के विषय में भी रिकॉर्ड करके रखा था, दस्तावेज बना के रखा था, डॉक्यूमेंटेड था यीशु मसीह के विषय में। आइए देखते हैं लूका उसका 24 उसका 44 से 45, यहां क्या कहता है। फिर उसने उनसे कहा, हे मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। यीशु मसीह अब जी उठा है। जी उठने के बाद में चेलों से मुलाकात कर रहा है, बंद कमरे में वहां मुलाकात कर रहा है, तो बातें कर रहा है, चेलों को कह रहा है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। तुम उन लोग के साथ में जब था उसमें कही थी, क्रूस मृत्यु से पहले ये बातें हैं बोल रहा है, जो हो रहा है, मैं जी उठा हूं। ओके, और अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हुई थी। कहां? भजन संगीता में, भजन के गीत में है, भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ है, फिर मूसा की पुस्तक में लिखा हुआ है। देखिए मेरे विषय में डॉक्यूमेंटेड है, बोलता था, परमेश्वर लिख के रखा था मेरे विषय में, दस्तावेज बना के रखा था। मैं जो प्रॉपर्टी हूं, बोलता है यीशु मसीह, इस प्रॉपर्टी का लिखित आकार में भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में, भजनकार के पुस्तक में है। कह रहा है विषय में लिखी हुई थी, सब पूरी हो, इसलिए लिखा हुआ था कि सब पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी भविष्य के विषय में भी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, दस्तावेज बना हुआ है, कागजात बनाए हुए हैं स्वर्ग में, हेवन में, जहां से आप भेजे गए हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट किया गया है कि परमेश्वर बारीक से देखे कि बिट बाय बिट ये चीज इसके जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं। लास्ट में मैं भी बताऊंगा कभी कभी क्यों पूरा नहीं होता है अच्छा चीज परमेश्वर का, इवन रिटर्न फॉर्मेट में है, क्यों कैंसिल हो जाता है और कैंसिल कैसे होता है। एक लाइन में मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग कब कैंसिल हो सकता है। परमेश्वर कैंसिल नहीं करना चाहता है, कैंसिल कौन करता है और कब होता है। कैसे आपका फाइल जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें जैसे समझ लीजिए कि उसमें डस्ट पड़ जाते हैं, वो पूरा ही नहीं हुआ जैसे दिखता है, कब, उसको लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी की पुस्तक 10:7 में लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में। तब मैंने कहा, यीशु कहता, तब मैंने कहा, देखो मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखित आकार में है, मैं आ गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी कहीं पर खड़े होइए, बोलिए मैं आ गया हूं, मेरे विषय में हेवन में लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। दम से खड़े होइए। पवित्र आत्मा जब आपको चलाता है और कहीं भी ले जाता है, खड़ा करता है, ओके, नौकरी के स्थान में, एग्जामिनेशन हॉल में, इंटरव्यू में, कहीं पर भी, मिनिस्ट्री के दौरान, आप भी बोलिए मैं आ गया हूं, मेरे विषय में हेवन में लिखा हुआ है। डिक्लेयर कीजिए, घोषणा कीजिए प्रतिदिन, मेरे विषय में हेवन में लिखा हुआ है, मैं आ गया हूं परमेश्वर का बड़ा योजना को पूरा करने के लिए। ताकि यहां क्या ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, ऐसे घोषणा करना चाहिए। यह घोषणा क्या करेगा, परमेश्वर का इच्छा को हमारे साथ में जो हेवन में है, वो इच्छा का बहाव
हमारे अंदर में हलचल डालेगा और हम लोग परमेश्वर की इच्छा में मूव करने पाएंगे। इसीलिए आप घोषणा कीजिए, मेरा दस्तावेज बन चुका है, बना हुआ है, स्वर्ग में है, मैं परमेश्वर का रिटर्न प्रॉपर्टी हूं, ऐसे ही नाजायज नहीं हूं। जैसे बोलते हैं ना, नाजायज औलाद, उसका क्या होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बनना मुश्किल होता है। इसका बाप कौन, इसका मां कौन, पता नहीं। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट मां और बाप का रहता है, जायज संतान है बोल के पता चलता है। ओके, हम लोग जायज संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हमारा डॉक्यूमेंट्स है स्वर्ग में और डॉक्यूमेंट्स को स्वयं परमेश्वर ने लिखा है। हम कब पैदा होंगे, क्या करेंगे। ओके, इसलिए जहां कहीं खड़े होते हैं उस जगह घोषणा कीजिए, मैं आ गया हूं, मेरे विषय में स्वर्ग में लिखा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं इस धरती में हूं, यहां पर खड़ा हूं। जब ऐसे बोलेंगे एक बूस्ट आएगा, एक अभिषेक बहेगा, एक बहाव रहेगा पवित्र आत्मा का। हालेलुया, और परमेश्वर की इच्छा में आप बहने पाएंगे। घोषणा करना चालू कीजिए अब से। आमीन। अब ये तो यीशु मसीह के विषय में डॉक्यूमेंट किया हुआ था। दाऊद के विषय में देखते हैं तो दाऊद एक आम इंसान है हमारे जैसा। हालेलुया, जैसे एलिया के विषय में कहता है, पावरफुल काम किया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। प्रेज द लॉर्ड कहता है, हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। इनके विषय में, दाऊद के विषय में अगर दस्तावेज बना है तो हमारे विषय में बना है, आपके विषय में बना है। प्रेज द लॉर्ड। केवल इस धरती में हम क्या करेंगे, उसका सिक्योरिटी केवल प्रभु नहीं दिया है, उसका केवल सुरक्षा नहीं दिया है रिटर्न फॉर्मेट में, लेकिन आने वाले दुनिया में भी आप सुरक्षित रहें, उस दुनिया में भी जाएं, प्रवेश करें और सुरक्षित रहें। इसका भी परमेश्वर क्या किया है, दस्तावेज बना के रखा है, कागजात बना के रखा है। देखिए फिलिपियों की पुस्तक 4 उसका 3 यहां क्या कहता है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। जो लोग परिश्रम किए उसको स्मरण करो बोलता है ना, उसको मदद करो बोलता है। हालेलुया। तो उनके विषय में क्या कहता है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उस दुनिया में जीवन की पुस्तक में, ओके, उनके नाम डॉक्यूमेंटेड है, दस्तावेज बना हुआ है, रजिस्टर्ड है। हालेलुया। इस दुनिया में के लिए भी रजिस्टर्ड है, आप उस दुनिया में भी रजिस्टर्ड है। क्यों प्रभु रजिस्ट्री करके रखा है, आपके काम को, आपके जीवन गाथा को, आपके नाम को, आपके श्वास को, आपके चाल को, आपके मूव को, आपके जीवन का नक्शा को, सब रजिस्टर्ड है। इसलिए रजिस्टर्ड है कि परमेश्वर खुद देखना चाहता है कि बिट बाय बिट बारीक रूप से ये सब चीज इनके जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको प्रभु देखना चाहता है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में क्या कहा, है कि नहीं? यीशु मसीह ये भी एक बात बताए, जो भी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है उसमें से एकमात्र एक बिंदु भी इधर उधर नहीं हो सकता है बिना पूरा हुए। हालेलुया। आपके विषय में भी परमेश्वर, मेरे विषय में भी परमेश्वर यह ध्यान देना चाहता है कि मैं स्वर्ग में जो रजिस्टर किया हूं, लिख के रखा हूं, एक स्टोरी बना के रखा हूं, वो चाहता हूं कि ये स्टोरी इस धरती में कंप्लीट होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:5 में भी लिखा हुआ है, अनंत काल की दुनिया के लिए भी हमको सुरक्षित देता है और हमारा दस्तावेज बना के रखा है। प्रकाशित वाक्य 3:5 यहां यूं कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। ओके, यहां जय पाने की बात बोला है। इसका मतलब हम लोग बहुत सारे आंधी और तूफान को क्रॉस करेंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट होने के बावजूद इस दुनिया में हम लोग क्रॉस करेंगे और जय जब पाएंगे तो प्रभु बोलता है वो श्वेत वस्त्र हमको पहनाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। ओके, कौन जय पाएगा? वही व्यक्ति जो परमेश्वर से सुनेगा, परमेश्वर से लिपट के रहेगा, परमेश्वर से दूर नहीं भागेगा, परमेश्वर के करीब रहेगा, वो व्यक्ति जरूर जय पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्ग में जो स्टोरी लिखा गया है, जो डॉक्यूमेंट है, लाइन बाय लाइन उसके अनुसार वो जीने भी पाएगा। परमेश्वर से जुड़ा रहेगा तो, उसे दूर नहीं रहेगा तो, सरेंडर्ड लाइफ रहेगा तो, अपने आप को समर्पित किए रहेगा परमेश्वर के सामने। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, फिर कहता है, पर उनका नाम अपने पिता और उसके
स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा कहता है। आमीन। आप देख रहे हैं, तो ये अनंत काल के दुनिया के लिए में भी हम लोग सुरक्षा पाए, इसके लिए भी हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, हमारा दस्तावेज बन चुका है। इस दुनिया में क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन स्थान में रहेंगे, कहां जाएंगे, टोटल चीज रिटर्न फॉर्मेट में है। प्रेज द लॉर्ड। नीचे देखेंगे कि हमारा मूव भी है ना, हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारा चीज को भी रजिस्टर किया है परमेश्वर। हालेलुया। जस्ट आपको एनकरेज करने के लिए कि मेरे बेटे, मेरी बेटी है ना, आप डरो मत, तुम्हारे विषय में मेरे पास में पूरा पोथी है, मैं लिख के रखा हूं, मैं ये करना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। ये तो ऑलरेडी है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट लिखा जाता है, जैसे हम लोग मूव करते हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे हरकत सब रहते हैं हमारा, उसको परमेश्वर लिखना चाहता है ताकि हम लोगों को परमेश्वर रिवार्ड दे, पुरस्कृत करे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, भजन संगीता 56:8 है ना। वर्तमान में जो जी रहे हैं उस समय भी बहुत सारा नया चीज लिखा जाता है। भजन संगीता 56:8 यहां लिखता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मतलब अगर इवन कई चैलेंजेस आते हैं और इधर उधर भागते भी हैं आप, या तो मारा मारा फिरता है, लाचार सा महसूस होता है ना, तो बोलता है उसका भी हिसाब रखता है। मैंने डॉक्यूमेंट्स करता है, तो दस्तावेज बना के रखता है, रिकॉर्ड रखता है, लिखा हुआ है। फिर कहता है तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हम आंसू उस जगह में प्रभु जानता है ना, कहीं से लेके जाएगा तो जरूर ही बंदा आंसू आएगा। वो आंसू के विषय में भी रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अकेला कभी कभी आप रोते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्थिति फेस करते हैं, असहाय सा महसूस होता है ना, और जो इवन आंसू बहाते हैं, प्रभु बोलता है बेटा, मेरी बेटी, इट इज रिटन, आई नो, मैं जानता हूं, ये मेरे पुस्तक में लिखे हुए हैं। मैं आप देख रहे हैं, इवन हमारा आंसू को भी परमेश्वर नहीं भूला है, लेकिन वो रिकॉर्ड रूम में है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप अकेले रो रहे हैं, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं समझता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर समझता है, इसलिए आपका पैदा होने से पहले परमेश्वर के पास में दस्तावेज के रूप में, रिकॉर्ड रूम में ऑलरेडी वो रिटर्न फॉर्मेट में है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस दे, ताकि आपको पुख्ता और मजबूत बनाए, और परमेश्वर देखे कि जो लाइन बाइट बाय बाइट में लिखा हूं ये धरती में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खुद परमेश्वर इंटरेस्टेड है जो उसने लिखा है उस चीज को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए गलत स्टोरी तो नहीं बनाया होगा, है ना, फ्लॉप स्टोरी नहीं बनाया होगा। हाँ, मैं यही वर्ड यूज करता हूं, आपके लिए करना चाहता हूं। फ्लॉप फिल्म बोलते हैं ना, ओके। आपका जिंदगी का जो फिल्म जो है रिकॉर्ड रूम में, वो फ्लॉप फिल्म नहीं है, वो टेस्टिमनी से भरा हुआ फिल्म है। प्रेज द लॉर्ड। आप फ्लॉप हीरो नहीं हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कितने प्रकार के आंधी और तूफान सब आए। एक समय ऐसा था पढ़ाई के टाइम में, ऐसे फेल्यूर आए, आंसू और आंसू। अब जब इसको पढ़ते हैं तो मुझे पता चलता है वो आंसू परमेश्वर के रिकॉर्ड रूम में था, और मेरे आंसू को परमेश्वर ने अपने कुप्पी में भर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय लग रहा था कि मैं इस दुनिया में फ्लॉप हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में मुझे फ्लॉप नहीं, लेकिन हालेलुया सुपर हिट हीरो बनाए। आप भी सुपर हिट हीरो और हीरोइन हैं। आमीन। हालेलुया। ये फिल्म में जो हीरो एक्टर एक्ट्रेस है ना, जो भी फिल्म बनती है, ये सब काल्पनिक चीज है, ओके। उसका भी स्क्रिप्ट रहता है, स्क्रिप्ट के अनुसार पिक्चर बनता है, और लोग बड़ा आनंद उठाते हैं, ओके, सिर्फ क्षणिक आनंद उठाते हैं। लेकिन हमारा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आपके विषय में जो दस्तावेज है, आपके विषय में स्वर्ग के रिकॉर्डर में जो पहले से परमेश्वर ने ठाना है ना, वो आपको फ्लॉप हीरो और हीरोइन बनाने के लिए नहीं है, सुपरमैन और सुपर हिट आपको हीरो और हीरो बनाने के लिए, हीरोइन बनाने के लिए वो स्टोरी बनाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, बस सिर्फ जानना है कि क्या लिखा हुआ है, उसको कैसे जानेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मलाकी की पुस्तक उसका 3:16 में क्या लिखता है, ओके। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जो लोग यहोवा का भय मानने वाले 2 जन या 3 जन या ग्रुप में है, वो लोग आपस में जब बात करते हैं तो परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है, बोलता है। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे,
ओके, उनके स्मरण के लिए, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। एक पुस्तक में जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और चर्चा करते हैं, और भय जब मानते हैं और चर्चा हमारा का विषय परमेश्वर का राज रहता है, हमारी चर्चा का टॉपिक यीशु रहता है, हमारे का चर्चा का टॉपिक धार्मिकता रहता है, हमारे चर्चा का टॉपिक परमेश्वर से जुड़ा हुआ बात रहता है, तो उसको परमेश्वर डॉक्यूमेंट करता है, लिखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखे हुए हैं और लिखता है, और अनंत काल में हम लोग जाने के लिए भी पहले से लिखा हुआ है। तो अभी जो आपका जीवन चल रहा है उसमें आप ऐसा काम कीजिए, ऐसे चर्चा कीजिए, ऐसे बहिए कि परमेश्वर अभी जो आपके साथ चल रहा है उसमें पन्ना जोड़े, आपका ऑलरेडी लिखा हुआ चीज में और एक्स्ट्रा पन्ना जोड़े, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है उसके ऊपर। आमीन। लूका का पुस्तक उसका 12 उसका 6 से 7 यूं कहता है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैये नहीं बिकते, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सर के बाल, सब बाल भी गिने हुए हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, तुम्हारे सर के सब बाल भी डॉक्यूमेंटेड है, रिटर्न है, लिखे हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, परमेश्वर हमारा बाल का रिकॉर्ड रखता है उसके रिकॉर्ड रूम में, दस्तावेज में। आज आपने नहीं गिना है और कोई भी अपने सर के बाल नहीं गिनता है। कल जब कंघी करेंगे तो कुछ बाल झड़ जाएंगे, तो इतने बाल झड़ गए, वो रिकॉर्ड रूम में अपडेट होते रहता है। डेली का अपडेट्स परमेश्वर करता है, तो बाल का अपडेट करता है, तो क्या आपका चाल, आपका बोली, आपका कार्यकलाप का अपडेट नहीं करेगा? करेगा। और अपडेट करते हुए देखेगा कि जो रिकॉर्ड रूम में पहले लिखा था उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। जब उसके हिसाब से चलेगा तो रिमार्क लिखेगा एक, क्या लिखेगा? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने जो रिकॉर्ड रूम में जगत की उत्पत्ति से पहले इस बंदे के विषय में जो लिखा था उसके अनुसार अभी जो रिपोर्टिंग और अपडेट हो रहा है, रिकॉर्ड चल रहा है, सही है। तो रिमार्क में क्या लिखेगा? इट्स गोइंग वेल, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए, इसको ये आशीष मिलना चाहिए, ये चीज के जीवन में दिखना चाहिए, ये रिवार्ड मिलना चाहिए। राइट में उस क्या करें, उसके दस्तावेज में ये सब नया अपडेट सब ऐड होते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत कीमती हैं। आमीन। तो इतना कुछ तो जान गए हम लोग कि दाऊद के विषय में रिकॉर्ड रूम में है, तो हमारे विषय में भी, यीशु मसीह के विषय में रिकॉर्ड रूम में है, तो हमारे विषय में। हालेलुया, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं अभी। आमीन। तो ये तो जान गए भाई रिकॉर्ड रूम में है, तो हमको करना क्या चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्या करना चाहिए। यीशु मसीह क्या किया, वो रिकॉर्ड रूम से कैसे उठाता है, आप रिकॉर्ड रूम से कैसे उठाएंगे? ओके, लूका उसका 4:16 से 21, लूका 4:16 से 21, यहां पर क्या लिखता है? फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। यीशु आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्या पढ़ने के लिए? धर्मशास्त्र, बाइबल। उस समय तो पुराना नियम था, मूसा का पुस्तक था, भविष्यवक्ताओं का पुस्तक था, उसको पढ़ने के लिए रीति के अनुसार खड़ा हुआ। यानी पहली बार नहीं पढ़ रहा था, फर्स्ट बाइबल स्टडी नहीं था, ये बाइबल पढ़ता ही रहता था, घर में भी पढ़ता था, ओके, सीखता भी था, और रीति के अनुसार वो आराधनालय में भी उसको पढ़ने के लिए दिया जाता था। यानी वचन का अच्छा ज्ञान था यीशु मसीह का। हालेलुया। इसीलिए तो 12 साल का उम्र में साधु की फारूसी लोगों के साथ में वो तर्क वितर्क कर रहा है और उनकी बोलती बंद कर दी। प्रेज गॉड। ओके, आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। एक पर्टिकुलर जगह, यशायाह नबी का पुस्तक है ना, उसमें कितने अध्याय हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उस खंड को निकाला जहां पर उसके विषय में लिखा हुआ था, अपने रिकॉर्ड के विषय, अपने विषय में रिकॉर्ड किया हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकाला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। पहला ही शब्द है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आमीन। अभी परमेश्वर का आत्मा इस पर था, और पवित्र आत्मा ही रिकॉर्ड रूम से अपने विषय में रिकॉर्ड निकालने के लिए कह रहा है। और शुरू ही कैसे है उस रिकॉर्ड में? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपना रिकॉर्ड रूम से कैसे निकालेंगे?
दस्तावेज कैसे निकालेंगे और कहां से निकालेंगे, कहां पर है? भाई आपके हाथ में जो 66 जो बुक है ना, जो जिसको बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं ना, वहीं पर ही आपका रिकॉर्ड मिलेगा। यीशु मसीह का रिकॉर्ड भी इसी बाइबल में मिला, जहां से उसने निकाला। आपके विषय में भी रिकॉर्ड कहां पर मिलेगा? रिकॉर्ड रूम में तो यही है, लेकिन पवित्र आत्मा उस रिकॉर्ड रूम का छाप को, चीज को इसी बाइबल में जिसको आप पकड़ते हैं दिखाएगा। ये रिकॉर्ड रूम में ये चीज है बेटा तेरे लिए। कौन दिखाएगा? पवित्र आत्मा दिखाएगा। ओके, वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाकर छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मैं क्या करूं? किसको क्या सुसमाचार सुनाऊं? अंधों को क्या सुनाऊं? कंगालों को क्या सुनाऊं? क्या बताऊं? क्या काम करूं? यीशु मसीह अपने विषय में निकालता है। कहां से? रिकॉर्ड से, जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं, बाइबल कहते हैं। आप भी कहां से निकालेंगे? आपके हाथ में बाइबल है, वहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपका रीति रहना चाहिए बाइबल पढ़ने का, नशा रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए, वचन के पीछे लग जाना चाहिए आपको और हमको। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा का गाइडेंस में पढ़ना चाहिए, तो पवित्र आत्मा हमको निकालेगा इसी बाइबल में से। आपको क्या करना है, किस चीज के लिए चुना गया है, क्या मूव करना है, ये सब वहीं से आपको पता चलेगा। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब उसने उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ये पढ़ने के बाद बोलता है, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। क्या दम से बोल रहा है? मेरे विषय में जो दस्तावेज है ये है। आप भी जब अपना बात को पढ़ेंगे, निकालेंगे, निचोड़ को समझ लेंगे इसी बाइबल में से और घोषणा करेंगे, दुनिया का नजर आपके ऊपर में टिकी रहेगी। जैसे यीशु मसीह जब पढ़ रहा था, उस समय आराधनालय में जितने लोग थे उनका नजर उस पे ऊपर टिका हुआ था। आपके ऊपर में भी टिक जाएगा लोगों का नजर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बड़े दम से आपके विषय में रिकॉर्ड किया हुआ, उसको जब जान जाते हैं तो आपका अपना जीवन का उद्देश्य को जान जाते हैं और उसके अनुसार मूव करते हैं, तो लोगों का नजर टिकने ही वाली है और टिकेगी ही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उस नगर के समान बन जाएंगे जो नगर पहाड़ पर बसा है। प्रेज द लॉर्ड। वो छुप नहीं सकता, कहता है आप उस नगर के समान हैं। जब यहां से रिकॉर्ड रूम से अपना रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, ओके, जो जिसमें बड़ा दम का बात लिखा हुआ है, लोगों का नजर आपके ऊपर में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, अब देखिए, हमारे जीवन में अगर हम इस दस्तावेज से, इस रिकॉर्ड से, इस डॉक्यूमेंट से अपने विषय में निकाल लेते हैं और उसमें जो करने के लिए कहा गया है, वो परमेश्वर की इच्छा है, उसको पूरा करते हैं, ओके, तो हमको संतुष्टि देगा। इस वचन को आप पढ़े हैं, मैं इसको अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहा हूं आपको। हम लोग कुछ भोजन खाते हैं, ओके, पेट भरता है, हम संतुष्ट होते हैं। आपका जीवन संतुष्ट कैसे होगा? यीशु मसीह का जीवन संतुष्ट कैसे रहा? आइए देखते हैं। यीशु मसीह एक कुएं के पास में जाकर एक व्यक्ति को, एक सावरी स्त्री को वो कुछ बताती है, बात करते हैं, ओके, जीवन के जल के विषय में बताता है और वो सुनती है और उसके बाद में वो चली जाती है वहां से। चेले लोग बाहर कहीं गांव में गए रहते हैं, वो खाना मोल लेने के लिए जाते हैं और यीशु मसीह के लिए भी खाना लाते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं। जब अब ये चेले लोग लौट गए उस कुआं के पास में, याकूब के कुआं के पास में, यूहन्ना 4:4 उसका 31 से 34 यहाँ लिखा हुआ है। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा लीजिए ना। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। यीशु कहता है, मेरे लिए बस खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। इसको बहुत गहराईता से समझाया जा सकता है, लेकिन जिस लैंग्वेज और तरीके से मैं बताऊंगा तो आप नहीं समझने पाएंगे, इसलिए मैं ऊपरी हिसाब से बता रहा हूं उसको, ओके, उस इन डेप्थ हिसाब से नहीं बता रहा हूं। कई लोग समझने नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सीधा साधारण रूप से बता रहा हूं।
परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? तो ये लोग सांसारिक भोजन को सोच रहे, कोई खाने के लिए लाया तो नहीं था, दे तो नहीं दिया। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मतलब उसकी इच्छा के अनुसार चलूं, उस काम को पूरा करूं जो दस्तावेज में है, जो डॉक्यूमेंट में है, स्वर्ग में लिखा हुआ है मेरे विषय में, ओके, जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में है, जो बाइबल में है, ओके, उसको मैं पूरा करूं। ये मेरा भोजन है। मतलब जब मैं इसको पूरा करता हूं तो मैं संतुष्ट होता हूं। जैसे कि भोजन खा के संतुष्ट होते हैं, उसी तरह से संतुष्टि होगी। मैं बताना चाहता हूं, अगर रियली में आप अपने जीवन में संतुष्टि पाना चाहते हैं तो याद रखिए, आपको ऐसे ही बनाया गया है कि संतुष्टि तब मिलेगा जब रिकॉर्ड रूम के अनुसार आप जिएंगे, या आपके विषय में जो दस्तावेज में लिखा है, जो रूपरेखा बनाया गया है, जो स्टोरी बनाया गया है, ओके, जो ड्रामा बनाया गया है, जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शा है रिकॉर्ड रूम में, उस बाइबल में ही आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा जब खोलेगा आपके यहां, तभी जाके आप संतुष्ट होंगे, तब आप भी बोलने पाएंगे, मेरा भोजन तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। तृप्ति पाएंगे, भोजन खाने से तृप्त होते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा जो पूरा करेंगे ना, ये संतुष्टि का जीवन रहेगा। यस, मुझे बड़ा संतुष्टि लगता है इसमें जीने के लिए। मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, नौकरी की तलाश तरफ जा रहा था, परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, बेटा नौकरी नहीं, मेरा सेवा करना है। उन दिनों में मुझे नहीं मालूम था कि सेवकाई कैसे बढ़ेंगी। आज टीम है हमारे साथ में, सब मिलकर हम लोग सेवा करते हैं, ओके, 25-26 मंडली खड़ा हुए हैं, 5-6 हजार लोग हैं। ये कैसे आए? हालेलुया। और हम जब उसमें बैठते हैं, बड़ा ही संतुष्टि मिलता है। चुनौती तो है, ऐसे नहीं कि भाई चुनौती नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा में एक संतुष्टि है, एक पीस है, एक आनंद है, एक खुशी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि रिकॉर्ड रूम के अनुसार हम चल रहे हैं। आमेन, हालेलुया, वंडरफुल। रोमियो का पुस्तक उसका 8:28 यहाँ क्या कहता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो क्या करना चाहिए? यीशु मसीह जैसे रीति के अनुसार पढ़ता था बाइबल, वैसे हमारा रीति रहना चाहिए प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का, मेडिटेट करने का। आप पवित्र आत्मा हमको दिखाएगा कि देखो ये तुम्हारे विषय में रिकॉर्ड किया गया है, ये प्रभु तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। आमीन। और जब उसको आप पूरा करते हैं आपके जीवन में, तो भोजन खाने जैसा हो जाता है, आपको तृप्ति मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपको करना क्या है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भला ही को उत्पन्न करेगी। अच्छा चीज उत्पन्न होगा तो भला कैसे संतुष्ट नहीं होंगे? रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा, सब मिलकर, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए। परमेश्वर ने उद्देश्य ठहरा है, वो रिकॉर्ड रूम में है। आपको परमेश्वर को प्रेम करना है, प्रेम के खातिर उस रिकॉर्ड रूम में से छान मारना है, बाइबल को पढ़ना है, यानी अध्ययन करना है। प्रकट करेगा प्रभु कि क्या रखा है तुम्हारे लिए, उसके अनुसार चलना है, वो हमारा भोजन बन जाएगा, हम संतुष्ट रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग रिकॉर्ड रूम के अनुसार चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार चलते हैं, जो हमारे विषय में दस्तावेज है, हमारे विषय में कागजात है, ओके, बना दिया गया है, परमेश्वर ऑलरेडी लिख चुका है, उसके अनुसार चलते हैं हम लोग, तो हमारे जीवन में जो भी जरूरत है रोजमर्रा के जीवन में इजीली हमारे पास आएंगे। इसके लिए मशक्कत करना नहीं पड़ेगा। मेहनत करना और स्ट्रगल करना में फर्क है। मेहनत तो प्रभु करने के लिए कहा, लेकिन जो स्ट्रगल है, जिसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खिन्न हो जाता है मन, ऐसे प्रभु नहीं कर देना चाहता है, खिन्न मन से, है ना, फ्रस्ट्रेशन में। ओके, हार्ड वर्किंग बोलना है प्रभु, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अलग है। फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता है प्रभु, हम लोग खिन्न नहीं कर देना चाहता है, दिमाग आउट नहीं कर देना चाहता है। ये परमेश्वर का योजना नहीं है ना। हार्ड वर्किंग रहेंगे, शांति रहेगा, और परमेश्वर उस जुगाड़ को एकदम हमारे सामने लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही हमारा जीवन में जुगाड़ भी है। हमारा जुगाड़ भी परमेश्वर लिख के रखा है उसमें दस्तावेज में कि तुम्हारे लिए ये जुगाड़ करूंगा, तुम जब ऐसे करोगे तो। आइए देखते हैं मत्ती 21 उसका 1 से लेकर 6, यहां क्या कहता है? जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के
पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। अब यीशु मसीह भेज रहा है, सामने के गांव में जाओ। अब क्या लाने बोल रहा है? वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे, अगर कोई भी रोक टोक करे वो चीज के विषय में, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुम्हें भेज देगा। हमारे जीवन में भी जो भी नीड्स है, ओके, कुछ भी रोक टोक भी होगा तो भी आप पोजीशन में रहेंगे, दस्तावेज के अनुसार रहेंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के अनुसार पोजीशन में रहेंगे। वो चीज आने के लिए कोई भी ताकत नहीं है, इसको रोक नहीं सकता है। वो मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा आपके पास, आपका जुगाड़ आपके पास में आएगा। फिर कहते यदि तुमसे कोई कुछ कहे, तो कहना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इस रीति से इसलिए हुआ, अभी देखिए क्या बोल रहा है, इसको भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, लिखा गया था, डॉक्यूमेंट किया गया था, वो पूरा हो। क्या डॉक्यूमेंट में क्या है? सियोन की बेटी से कहो, देखो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वह लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और वो गधा और उसका बच्चा उसके पास में आ गया। किसी और व्यक्ति का है ना, टोका गया तो ऐसे ही कहा, रिलीज हो गया। आपका जो भी चीज है टोका भी जाएगा। आप पोजीशन में खड़े हैं, अपने दस्तावेज के अनुसार, रिकॉर्ड रूम के अनुसार, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार खड़े हैं। आपका सुरक्षा ऐसे परमेश्वर दिया है, ओके, भविष्य का, कि आपका जुगाड़ आपके पास में दौड़ के आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। तो अब ये देखिए, जो चीज यीशु मसीह के साथ में लिखा हुआ था, बिट भी बिट पूरा हुआ, वैसे ही हमारे विषय में भी जो कुछ लिखा गया है आत्मिक जगत में, और उसमें आत्मिक जगत का बात कहां से निकालेंगे? इसी वचन में से निकालेंगे जो बाइबल में है। वो बिट बाय बिट पूरा होगा। हम कहां जाते हैं, क्या करते हैं, सब चीज यीशु मसीह के विषय में कैसे था, उसका मूव के विषय में देखिए, उसका मूवमेंट को भी यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ था। आपका मूवमेंट के विषय में भी लिखा हुआ है। ओके, देख रहे हैं। होशे का पुस्तक उसका 11:1 यहां लिखता है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुला लिया। ये मिस्र से पुत्र को बुला लिया, यीशु मसीह के विषय में प्रोफेसी लिखा हुआ है। होशे का पुस्तक में डॉक्यूमेंटेड है, दस्तावेज के रूप में है। ओके, पूरा कैसे हुआ? मत्ती 2 उसका 14 से 15 यहां लिखा हुआ है, तब वह रात ही को उठकर, यूसुफ रात को ही उठा, यीशु मसीह का पिता, पालने वाला पिता, उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। वो मिस्र को चला गया ये लोग, क्योंकि हेरोद मारने वाला था बच्चों को, और हेरोद के मरने तक वहीं रहा। मतलब उसको ले गया और परमेश्वर हेरोद को मारा भी बोलने से चलेगा, और उसके बाद में तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन, वह डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंट, वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुला लिया, छोटा सा लिखा हुआ है। इसके अनुसार वो ले गया मिस्र। जब मिस्र ले गया तो भाई नया जगह गए हैं, पर क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जुगाड़ कैसे हुआ मालूम? मिस्र जाने से पहले ओके, बुद्धिजीवी लोग, ज्योतिषी लोग आए थे, सोना लोबन गांधरस दिए थे। ओके, क्यों दिए थे? राजा को दिए। सोना लोबन गांधरस लेके गया वहां पर। ओके, सोना था, सोना किसके पास में? यूसुफ के पास में। एक घर किराए में ले लिया होगा, या तो घर बना लिया होगा। ओके, परमेश्वर पहले जुगाड़ कर दिए। इस प्रोफेसी के अनुसार परमेश्वर ने जुगाड़ कर दिया कि इनके पास कीमती चीज सोना लोबान गांधरस होगा। आप देख रहे हैं सब कुछ सेटिंग में कैसे चल रहा है। उसी तरह से आप परमेश्वर के लिखे हुए जो स्टोरी है उसके अनुसार आप उसको निकाल लेते हैं निचोड़ को पवित्र आत्मा की मदद से, और उस पोजीशन में रहते हैं, तो आपके लिए भी सोना है, आपके लिए भी लोबन है, आपके लिए भी गांधरस है। प्रेज गॉड,
हालांकि सोना लोबन गांद्रास, इसका और भी डीपर मीनिंग है क्यों यीशु मसीह को दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह राजा भी है और यीशु मसीह एक पुरोहित भी है, प्रिस्ट भी है, याजक भी है, महायाजक। ये लोग लोबान और गांद्रास इस्तेमाल करते थे, इसका और भी स्पिरिचुअल मीनिंग है। आमीन। लेकिन उस समय सोना कब जरूरत पड़ा, मिस्र देश में चले गए तो उसी सोना से तो किराए के घर लिए होंगे, लोग रहे होंगे कितने साल, फिर हेरोद मर गया तो रिटर्न आए होंगे, नया जगह में भला जाके कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे। देख रहे हैं कैसे जुगाड़ करता है परमेश्वर। सोना दिया, सोना, वो भी बुद्धिजीवी लोग दूर से ऊंट में लाद के लेकर आए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आवर लाइफ इज, योर लाइफ इज डॉक्यूमेंटेड, दस्तावेज है इसका, उसमें रिटर्न फॉर्मेट में आपके विषय में लिखा हुआ है। और प्रभु ये बताना चाहता है कि मैं लिख के रखा हूं ताकि एक एक चीज बिट बाय बिट पूरा हो। इसलिए अपने फ्यूचर के विषय में, अपने जिंदगी के विषय में आप चिंता मत करो, बोलता है प्रभु। यीशु मसीह क्या प्रचार करेगा इसके विषय में भी डॉक्यूमेंट किया हुआ था। ओके, भजन संगीता 78 उसको 1 से 2 प्रोफेसी पहले से डॉक्यूमेंटेड है। ओके, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ, मैं अपना मुंह, नीति वचन, यहां पर अंग्रेजी में नीति वचन लिखा है, अंग्रेजी में पैराबल्स लिखा है, दृष्टांत, मैं अपना मुंह दृष्टांत कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। यीशु मसीह के विषय में पहले से लिखा हुआ था। ओके, देख रहे हैं, कहीं यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, कभी तो जकरिया की पुस्तक में लिखा हुआ है, बहुत जगह में लिखा हुआ है। ओके, दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह इस सारा चीज के अनुसार अपना जीवन को ढालता है और उसका सारा जुगाड़ को होता है। देखिए, यही प्रोफेसी के अनुसार यीशु मसीह क्या प्रचार करता था। मत्ती 13 उसका 34 से लेकर 35 कहता है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। वे जो वचन सब जगह बोल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन में है, इसलिए पूरा हुआ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए कि दस्तावेज में है, इसीलिए कि लिखा फॉर्मेट है, इसलिए कि वचन कहा गया, इसलिए कि भविष्यवाणी के रूप में है, मतलब लिखा हुआ है, इसलिए पूरा हुआ, इसलिए पूरा हुआ। अरे यीशु मसीह के साथ में ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए भी इसलिए पूरा क्योंकि लिखा हुआ है। प्रभु उस चीज को पूरा करना चाहता है, आपके विषय में लिखा हुआ है। और आपका स्टोरी तो फ्लॉप स्टोरी नहीं है, मैं बताना चाहता हूं। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर फ्लॉप कहानी बना के नहीं रखा है, सिर्फ उस कहानी का सारांश को जानना है, उसका निचोड़ को, उसका स्पिरिट को जानना है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार जो भी स्टोरी आप लिखना चाहते हैं फ्लॉप जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, दस्तावेज में, वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सब बातें यीशु दृष्टांत में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। ये डॉक्यूमेंट से उठा के निकाल के बताता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब इतना सारा बात तो जानिए तो है ना हम लोग कितना कीमती है कि नहीं। हमारा लाइफ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और लाइफ जब जीते हैं उस समय नया चीज और जोड़ा जाता है, लिखा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? रिमार्क जोड़ा जाता है कि जो लिखा हुआ था उस स्टोरी के अनुसार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। इच्छा के अनुसार चल रहा है, मैच कर रहा है, तो राइट में रिमार्क में रहेगा डॉक्यूमेंटेशन। यस, इसने ठीक टाइम में पूरा किया, सही ढंग से पूरा किया और एक्सेल किया, जबरदस्त काम किया है कि नहीं। और ये चीज एक ना एक दिन हम लोगों को परमेश्वर जब पुरस्कार देगा तो जो रिमार्क जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हमको बढ़िया पुरस्कार दिया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है, हमारे विषय में लिखा हुआ है उसी बाइबल में मिलेगा जो आपके हाथ में है। करना क्या है? रीति के अनुसार पढ़ते रहिए बाइबल, नशा हो जाना चाहिए वचन पढ़ने का। ओके, फिर उसमें खोजिए, पवित्र आत्मा आपको निकालेगा, रेमा वर्ड देगा, ये वचन तेरे लिए है, ऐसे है बोल के। और उसके अनुसार जब आप उस पोजीशन में रहेंगे, वही चीज करेंगे, उस मूव में जाएंगे, तो आपका जुगाड़ भी उसी तरह से आपके पास में आएगा। कोई रोक टोक भी करेगा तो आएगा, आपका गधा आपके पास में आएगा, आपका कार आपके पास में आएगा, आपका गाड़ी आपके पास में आएगा, आपका घर आपके पास में आएगा, मिनिस्ट्री के लिए क्या चाहिए वो भी आपके पास में आएगा, परिवार के लिए क्या चाहिए वो भी आपके पास में आएगा, दौड़ कर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप उस डॉक्यूमेंट्स, उस दस्तावेज के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने लिख दिया स्टोरी, उसके अनुसार आप जी रहे। लेकिन
लेकिन क्या चीज लिखा हुआ जो दस्तावेज है उसको 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 ऐसे ही पड़ा पड़ा नष्ट हो जाएगा। कब होगा? कब होगा मालूम? ध्यान से सुनो कि अरे कितना अच्छा स्टोरी बनाया हुआ था, लिखा हुआ था, लेकिन स्वर्गदूत तो बोलेंगे इसमें तो गंदगी जम गया, डस्ट जम गया है। क्यों? क्योंकि यहां जो लिखा हुआ है इसके अनुसार ये व्यक्ति नहीं चल रहा है, इस फाइल को नहीं खोल रहा है। जो फाइल को नहीं खोलते हैं उसके ऊपर डस्ट पड़ता है। आपका अच्छा स्टोरी लिखा हुआ है, उस फाइल को आप नहीं खोलेंगे, डस्ट पड़ जाएगा। कब एक व्यक्ति का फाइल में डस्ट पड़ता है मालूम? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, अपने इच्छा के अनुसार चलता है। वो अपने इच्छा को मारता नहीं है, सरेंडर नहीं करता है। यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह कहा गेत्सेमनी के बाग में, दस्तावेज में लिखा हुआ था तो क्रूस में मरेगा, जाएगा, है ना, दुख उठाएगा। दस्तावेज में है, यीशु मसीह मालूम है। ओके, पीड़ादायक चीज है। कहता है हे पिता, हो सके तो ये दुख का प्याला मुझसे हट जाए। फिर भी बोलता है मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। यही कड़ी को आपको समझना है। आपके लिए फ्लॉप स्टोरी नहीं है। आप सरेंडर तो होना जानिए, घुटना तो टेकिए प्रभु के पास में। लॉर्ड, इस बार हम इधर उधर नहीं होंगे प्रभु। जो चीज आप मेरे पास में लेकर आते हैं प्रभु जी, उसको हम ग्रहण करेंगे प्रभु, सहर्ष ग्रहण करेंगे प्रभु। चाहे वो कोई घर का बात हो, चाहे धन का बात हो, चाहे सेवकाई का बात हो, कहीं जाने का बात हो, शादी ब्याह रिश्ता का बात हो। ओके, आपका कल्पना में बहुत सारे आज जवान युवती के दिमाग में बहुत सारे रिश्ता कर लेके ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बहुत सारा चीज इतना ज्यादा घुस के रखें कि उससे हट के परमेश्वर कुछ और लेकर आता है और पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि तो मेरे मन मुताबिक नहीं है। सोचते वो इतना घर कर गया है, एक्चुअली प्रभु का इच्छा नहीं है, प्रभु का कुछ और इच्छा है। वहां पर सरेंडर नहीं होने के कारण से उस एरिया में डस्ट पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। केवल शादी ब्याह का बात नहीं, और भी चीज है हमारे जीवन में। बहुत सारे एजेंडा रहते हैं। हर एक पन्ना खुलना चाहिए, हर एक फाइल खुलना चाहिए, हर एजेंडा का परमेश्वर लिख के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलना करना, घोषणा करना है। मेरे विषय में लिखा हुआ है, मैं आ गया हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आ गया हूं। सुबह उठ के इस चीज को घोषणा करें, पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की इच्छा में लेके चलिए, उस डॉक्यूमेंट में मेरा नजर पड़ाइए, मुझे करना क्या है आज। हालेलुया। पवित्र आत्मा दौड़ कर आएगा, बोलेगा ये करना है, चल इसमें। और देखिए आपका जीवन हाई स्पिरिट में रहेगा, ऊंचा रहेगा, आप उस के समान रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस नगर के समान जो पहाड़ पर बसा हुआ है। और एक और डॉक्यूमेंट है, बड़ा तगड़ा डॉक्यूमेंट है। आइज़ाया उसका 49 का 15, 16, 17 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्या मां अपने दूध पीछे बच्चे को भूल सकती है? हां, भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, प्रभु बोलता है। मैं जोड़ के बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं लिख के रखा हूं। ओके, कहां लिख के रखा हूं? बाइबल में तो है ही है। इवन मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों में चिन्हित किया है, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे नाम लेके बुलाया होता है। कहां डॉक्यूमेंट? इवन परमेश्वर का हाथ में हमारा चित्र है, वहां भी डॉक्यूमेंट है। जब परमेश्वर इसे मुट्ठी बंद करता है तो हमारा चित्र, हमारा फेस, हमारा फोटो परमेश्वर की मुट्ठी में रहता है। हालेलुया। भला हमको कौन छीन सकता है, कौन नष्ट कर सकता है? आमीन। यीशु मसीह हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में। आपका स्टोरी लिखा गया है, डॉक्यूमेंटेड है, आप सुरक्षित हैं। इसे डरिए मत, आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी हैं, पूरा रिटर्न फॉर्मेट में है। आमीन। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। ये वचन प्रभु परमेश्वर पिता लोगों को उत्साहित कर दे प्रभु जी, लॉर्ड, एनर्जाइज कर दे प्रभु जी। यस, हम कहते हैं हम यहां आए हैं लॉर्ड, हमारे विषय में डॉक्यूमेंटेशन है। हम एक ऐसा प्रॉपर्टी है आपके हाथ में जिसका दस्तावेज आपने बना के रखा है लॉर्ड, रिकॉर्ड रूम में रखा है और सुरक्षित रखा है प्रभु परमेश्वर पिता। बिट बाय बिट हमारे विषय में जो भी लिखे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में वो पूरा होने पाए प्रभु जी, हर एक विषय में प्रभु जी, हर एक मसला के विषय में प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु लॉर्ड, हम आपके लिए चमकना चाहते हैं प्रभु जी। हम सरेंडर करते हैं मास्टर, हमें चलाइए, हमारे अगुवाई कीजिए प्रभु जी, हमारे श्रोताओं को ब्लेस कीजिए लॉर्ड, और प्रभु जी उत्साहित करके रखिए प्रभु जी। और हर एक का स्टोरी प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी सुपर हिट स्टोरी है लॉर्ड, हर एक का जीवन प्रभु जी आपके स्टोरी के अनुसार होने पाए, आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार होने पाए। अनुग्रह प्रदान कर, पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए।
आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। निश्चय परमेश्वर आप सबको आशीष किया, विश्वास करते हैं। आप लोगों का भेंट के लिए धन्यवाद। आप लोग जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं अपने अनुदान राशि भेजकर, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप प्रार्थना करते रहिए और आपका सपोर्ट को जारी रखिए ताकि हम और भी टेलीकास्ट लेकर आने पाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।